बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग चौथा पाठ चतुर्था पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और इस पाठ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। और इस पाठ को श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने लिखा है। इनके द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो इस कविता में उन्होंने चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी है और हर एक परिस्थिति में निडर होकर साहस के साथ और कर्मठता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसमें पहली जो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां, वो हर एक 3 लाइन के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है और ये संस्कृत गीत के रूप में है। तो चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये जो पंक्ति है ये सभी कई बार इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पहली पंक्ति से अर्थ समझना शुरू करते हैं। चल चल का अर्थ है चलो चलो। पुरतो, पुरतो मतलब सामने, पुरतः शब्द है ये और अव्यय शब्द है। पुरतः का अर्थ होता है सामने। निधेहि, निधेहि मतलब रखो, चरणम मतलब चरणों को। तो यहाँ पे निधेहि पद आया है और निधेहि का अर्थ होता है रखो। तो हमेशा कदम आगे बढ़ाना चाहिए, आगे रखना चाहिए। और यहाँ पे पुरतो शब्द आया है। पुरतो जो है यहाँ पे पुरतः है। तो पुरतो का अर्थ होता है आगे। पुरतो का अर्थ होता है आगे, पुरतः ये पद है। और इसके बाद चल चल पुरतो निधेहि चरणम। निधेहि का अर्थ हो गया रखो और पुरतो का अर्थ होता है आगे और चरणम का अर्थ होता है कदम, पैर। चरण मतलब पैर और उनको आगे बढ़ाओ, आगे रखो। सदैव, सदैव मतलब हमेशा। सदैव का अर्थ होता है हमेशा। तो इस तरह से हमेशा। पुरतो मतलब सामने, निधेहि चरणम चरणों को रखो, हमेशा अपने पैरों को आगे बढ़ाओ। कहने का भाव यह है कि चलो चलो मतलब रुकना नहीं है, जीवन के पथ पर रुकना नहीं है, हमेशा कदम आगे बढ़ाते जाना है। और इसके लिए आगे जो है मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का और क्या यहाँ पर दृश्य है उसका वर्णन किया गया है। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे का अर्थ होता है, गिरि का अर्थ है पर्वत और शिखर का अर्थ होता है चोटी। गिरि शिखरे, शिखरे में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है। तो गिरि शिखरे पर्वत के शिखर पर, ननु निज निकेतनम, ननु मतलब अवश्य ही, निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर है, भवन है। तो पर्वत के शिखर पर अपना भवन है। विनैव यानम नगारोहणम, और विनैव, विनैव में दो पद है, विना और एव। विना और एव जो है मिलकर विनैव बना है और विनैव का अर्थ होता है बिना ही। बिना ही किसी साधन के, इस अर्थ में विनैव यहाँ पे
ये दोनों मिलकर बन जाएगा विनैव। यहाँ पर दोनों मिलकर विनैव बन गया। बिना ही किसी साधन के जो है विनैव यानम, यान कहते हैं सवारी को जिसके द्वारा बैठकर किसी स्थान पर पहुंचा जाता है। तो यान यानी गाड़ी। ये जहाज भी होता है, जैसे कि वायुयान हवाई जहाज, रेल यान रेलगाड़ी, और बस यान बस, कार यान कार। तो इस तरह से यहाँ पे विनैव यानम, बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के। नगारोहणम, नग का अर्थ होता है पर्वत, आरोहणम मतलब चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। नगारोहणम, नगारोहणम का अर्थ है नग मतलब पर्वत, आरोहणम मतलब चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। तो बिना किसी साधन के नगारोहणम, उस पर्वत पर चढ़ना है। और विनैव मतलब बिना ही, यानम साधन के, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। यानी यहाँ पर कहने का भाव यह है कि बहुत ही ऊंचाई पर, यानी कि बहुत ही कठिन है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, और इसके लिए हमें कोई साधन नहीं मिलेगा। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम मतलब अपना बल, अपनी शक्ति ही, स्वकीयम मतलब अपना। तो स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, अपना बल ही अपना साधनम भवति, साधन होता है। तो स्वकीयम बलम यानी कि अपना, बलम मतलब बल, भवति साधनम, भवति मतलब होता है, साधनम मतलब साधन। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और हमेशा कदमों को आगे रखो। सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब सामने, पुरतः है ये, और निधेहि मतलब रखना, और चरणम मतलब पैरों को, कदमों को हमेशा आगे रखना है। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो इस तरह से इन पंक्तियों में कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, असफल होने पर हार नहीं मानना है, और हमेशा कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। अब है यहाँ पे पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि का अर्थ होता है मार्ग में। यहाँ पे पथि, पथि का अर्थ है मार्ग में। पाषाणाः, पाषाणाः, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और पाषाणाः पद जो है वो बहुवचन है, यानी कि अनेक पत्थर। तो पाषाणाः मतलब पत्थर हो गया, और बहुत सारे पत्थर यहाँ पे बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है, पाषाणाः। वैसे पाषाणः कहते हैं पत्थर को, और यहाँ पे बहुवचन का रूप होने से पाषाणाः हो गया है अनेक पत्थर। पथि पाषाणा, मार्ग में, रास्ते में पत्थर, अनेक पत्थर। प्रखराः, और वो भी कैसे पत्थर हैं, उनकी पहचान क्या है? प्रखराः यानी कि नुकीले, और विषमाः, विषमाः का अर्थ होता है जो एक बराबर न हो। पत्थर ऐसे जो नुकीले हों और उनका जो है वो उबड़ खाबड़ हो, एक समान चिकने न हो, जिस पे कि चलना आसान होता है। अगर पत्थर चिकना हो और नुकीला ना हो तो उस पे चलना आसान है, लेकिन नुकीले पत्थर पे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलना मुश्किल होता है पत्थर पे। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः,
रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं और वे असामान्य हैं, यानी कि एक बराबर नहीं है। और तीक्ष्ण का प्रखराह का मतलब होता है नुकीले, जो चुभेंगे। अगर उन पत्थरों पे हम चलेंगे तो वो चुभेंगे। हिंस्राः पशवः, हिंस्राः पशवः यानी हिंसक, पशवः मतलब जानवर। हिंस्राः, हिंस्राः का अर्थ है हिंसक और पशवा का अर्थ होता है जानवर। तो यहाँ पे हिंस्राः पशवा यानी कि हिंसक जानवर। और अब इसके बाद हम लोग हिंस्रा पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यहाँ पे सदैव पुरतो के बाद खाली जगह है, जहाँ पर कि शुरू की पंक्ति जो सदैव पुरतो निधेहि चरणम लिखा है उसी को यहाँ पर पूरा करना है। तो सदैव पुरतो के बाद जो लिखा है पुरतो निधेहि चरणम, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, यानी कि रास्ते में जो पत्थर हैं वो विषम हैं, प्रखर हैं। और हिंसक जानवर परितो घोरा, यहाँ पे परितो का अर्थ होता है चारों ओर। परितः पद है यहाँ पे, और परितः का अर्थ होता है चारों ओर। परितो का अर्थ हो गया चारों ओर, चारों ओर। और इसे परितः अव्यय पद है। और अब इसमें हम लोग आगे की पंक्ति देखते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि वहाँ पर जाना बहुत कठिन है, सुदुष्करम है अर्थात कठिन है। यद्यपि गमनम, यद्यपि वहाँ जाना। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही भीतिम मतलब जही ही मतलब छोड़ दो, भीतिम मतलब भय को। यहाँ पर जही ही पद है, छोड़ देना। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, भज भज शक्तिम। भीतिम का अर्थ होता है डर, भीतिम का अर्थ होता है डर। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो यहाँ पर कहा गया है कि भीतिम, भीतिम यानी डर को, जही ही मतलब छोड़ दो। तो इस तरह से डर को छोड़ दो कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, हम ये कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, इस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। जही ही भीतिम, डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को भजो यानी कि याद रखो। भजना होता है कि किसी चीज़ को बार बार बोलना, जपना। तो अपनी शक्ति को जपो, अपनी शक्ति को याद रखो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और हमेशा विधेहि मतलब रखो, राष्ट्रे यानी कि राष्ट्र पर, देश पर। अनुरक्तिम, अनुरक्तिम यानी कि प्रेम, स्नेह। तो अपने देश पर हमें भक्ति रखनी चाहिए और अपने देश से प्रेम करना चाहिए और देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो इस तरह से कवि का कहना है कि अपने अंदर के डर को छोड़ दो
और यहाँ पर अपनी शक्ति को भजो। और भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। और इस तरह से अपने राष्ट्र पर हमेशा अनुरक्ति रखो, अर्थात प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु कुरु सततम, करो करो। सततम मतलब लगातार। ध्येय स्मरणम अर्थात लक्ष्य को याद रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने लगातार परिश्रम करते हुए अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलते रहना है और मेहनत परिश्रम से और बिना किसी भय के आगे बढ़ते रहना है। और अब हम लोग यहाँ पर दिए गए कठिन शब्दों को देखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं और उसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि पुरतो दिया हुआ है और यहाँ पे कोष्ठक में पुरतः लिखा है। तो इसका अर्थ है आगे। निधेहि, निधेहि मतलब रखो। गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर। और निज निकेतनम, अपना निवास यानी कि अपना घर। निवास यानी कि जहाँ रहा जाता है। विनैव, विना एव, बिना ही। नगारोहणम यानी कि पर्वत पर चढ़ना। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना और नगारोहणम यानी कि पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना। और पथि, पथि मतलब मार्ग में। पाषाणाह पत्थर। विषमाह असामान्य, जो एक बराबर ना हो। प्रखराह तीक्ष्ण नुकीले। हिंस्राह हिंसक। परितो, यहाँ पे परितः हो जाएगा अव्यय पद। परितः चारों ओर। घोराह भयानक भयंकर। सुदुष्करम यानी कि अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य। जही ही छोड़ो, छोड़ दो के अर्थ में है। और भज मतलब भजो। विधेहि यानी कि करो। अनुरक्तिम प्रेम और स्नेह। सततम, सततम मतलब लगातार। ध्येय स्मरणम की उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण करना। तो इस तरह से यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ बताया गया है। और अब हम लोग इसमें अभ्यासा में दिए गए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है। तो पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर के साथ गायत मतलब गाओ। तो यहाँ पर सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये गीत को गाने का अभ्यास करना है और उसको यहाँ पढ़ने की शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। अब दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे दिया है उसमें है अधोलिखिता नाम। अधोलिखिता नाम यानी नीचे लिखे हुए, निम्नलिखित प्रश्नान, प्रश्नों का। उत्तराणि उत्तर। एक पदेन लिखत, एक पद में लिखो। तो यहाँ एक पद में यानी वन वर्ड आंसर लिखना है। क का अर्थ है स्वकीयम। स्वकीयम मतलब अपना। साधनम किम भवति, साधन क्या होता है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो बलम, बलम जो है वो स्वकीयम साधनम है, अपना साधन है। और ख है पथि के विषमाह प्रखरा, मार्ग में कौन विषम और प्रखर हैं यानी कि तीक्ष्ण है, नुकीले हैं। पाषाणाह, तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा पाषाणाह यानी पत्थर। और ग है सततम किम करणीयम। सततम किम करणीयम यानी लगातार क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। ध्येय स्मरणम। और घ है एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। यहाँ पे कह पूछा है तो कह जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक शब्द है, पद है। तो यहाँ पे जो उत्तर लिखेंगे वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। तो वर्णेकरः यहाँ पे विसर्ग लगाना है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो और अब है अंगा वाला कि सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि, कीदृशः का अर्थ होता है कैसा, कैसी या कैसे। कीदृशः कविः मन्यते, सह कीदृशः कविः मन्यते, वह कैसे कवि मन्यते मतलब माने गए हैं, तो राष्ट्रवादी, तो वो राष्ट्रवादी कवि हैं। और अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मंजुषातः, जो तीसरा प्रश्न है उसमें दिया गया है कि मंजुषातः अर्थात मंजुषा से, जो यहाँ पे कोष्ठक दिया गया है, कोष्ठक से मंजुषा से क्रियापदानि चित्वा, क्रियापदानि चित्वा यानी कि क्रिया का पद चुनकर, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पर जो है पहला पद दिया हुआ है निधेहि, और निधेहि का अर्थ होता है रखो, और दूसरा है विधेहि, विधेहि का अर्थ है, विधेहि का भी अर्थ होता है रखने के अर्थ में। जहीहि, देहि, भज, चल और कुरु। तो यहाँ पे पहला जो है यथा करके उदाहरण बताया गया है, जिसमें कि त्वम पुरतः चरणम निधेहि, यानी कि तुम चरण, चरण जो है पुरतः सामने, निधेहि, निधेहि का अर्थ होता है रखो। तो इस तरह से इसमें खाली जगह में भरा गया निधेहि। अब क वाला है यहाँ पर क, त्वम विद्यालयम, त्वम मतलब तुम, विद्यालयम मतलब विद्यालय, चल मतलब चलो। तो यहाँ पे चल का प्रयोग हो जाएगा त्वम विद्यालयम चल। त्वम का प्रयोग है, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, सर्वनाम पद। तो यहाँ पे क्रिया भी, धातु रूप भी मध्यम पुरुष एक वचन का है चल। ख है राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्र पर अनुरक्ति यानी कि स्नेह, विधेहि यानी कि अपने देश से प्रेम, विधेहि मतलब करो, अनुरक्ति यानी कि स्नेह करो, प्रेम करो। ग है मह्यम जलम, मुझे जलम मतलब जल, देहि, देहि मतलब दो। अब यहाँ पे घ है मूढ़, मूढ़ मतलब हे मूर्ख। जही ही, यहाँ पे जही ही भरा जाएगा, छोड़ दो, जही ही मतलब छोड़ दो, धनागम तृष्णाम, धनागम तृष्णाम मतलब धन की तृष्णा, प्यास। तो धन की जो है तृष्णा यानी कि प्यास को जही ही मतलब छोड़ दो। और अंगा है भज गोविंदम, यहाँ पर भज का प्रयोग किया जाएगा, और भज गोविंदम ये वाक्य पूरा करना है भर के। और च वाला है सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सततम मतलब लगातार, ध्येय स्मरणम कुरु अपने लक्ष्य का जो है स्मरण करो, कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, और उसके लिए बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, और अपने बल पर, अपनी शक्ति से हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न में लिखा है अ में कि उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यहाँ पे यथा लिखा है, यथा पुरतः चरणम निधेहि, यानी कि जैसे चरणम पुरतः चरणम निधेहि, सामने चरणों को रखो। तो ये सही है, इसीलिए इसमें आम लिखा हुआ है। आम मतलब हाँ, यस के लिए, सही के लिए, शुद्ध वाक्य के लिए यहाँ पर आम लिखा गया है। और अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग को करना है। तो इसमें क है निज निकेतनम, निज निकेतनम यानी कि अपना घर, अपना निवास, गिरि शिखरे अस्ति, पर्वत के शिखर पर है।
तो यहाँ पे ये सही है, शुद्ध वाक्य है, ऐसा वर्णन किया गया है किताब में, पाठ में, तो इसलिए ये सही पद है, उचित पद है। तो उचित होने से इसके आगे आम लिखना है, तो यहाँ पर आम लिखा जाएगा। और ख है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। तो स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, तो ये गलत है, ये अशुद्ध है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न। और ग है पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है। तो ये गलत है, वहाँ पर हिंसक और पशु जो है वो बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर न लिखा जाएगा। और घ है गमनम सुकरम अस्ति, गमनम यानी कि जाना, सुकरम अस्ति यानी कि आसान होता है, सरल होता है, तो ये गलत है। वहाँ पर जाना सुदुष्करम शब्द आया है, यानी कि बहुत ही कठिन है। तो ये वाक्य अशुद्ध है, और अशुद्ध होने के कारण इसमें हम लोग न का प्रयोग करेंगे। और अंगा वाला है सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव मतलब हमेशा, अग्रे एव आगे ही, चलनीयम मतलब चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये शुद्ध वाक्य है, कहा भी गया है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो यहाँ पे सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, ये बिल्कुल सही है वाक्य। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर आम का प्रयोग करेंगे, आम अर्थात हाँ। और अब यहाँ पे आ वाला प्रश्न है, ये चौथे प्रश्न का ही आ है। वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचनया यानी वाक्य रचना के द्वारा, अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत अर्थ का भेद स्पष्ट करो। तो यहाँ पे दिया हुआ है परितः और पुरतः, तो इसमें वाक्य बनाना है। परितः का अर्थ होता है यहाँ पे ग्रामम परितः जनाः वसन्ति, गांव के चारों ओर लोग हैं। और पुरतः का अर्थ होता है सामने, तो इसमें जो है सीतायाः पुरतः रामः चलति, तो यहाँ पे पुरतः का प्रयोग हुआ है। नगः, नगः मतलब होता है पर्वत, और नागः का अर्थ होता है नाग अर्थात सर्प। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, और विषमाः का अर्थ होता है जो एक बराबर ना हो, और समाः का अर्थ होता है जो एक बराबर हो। तो इन सभी पदों का प्रयोग पाठ में हुआ है, और इससे वाक्य बनाना है, और बच्चे इस वाक्य को, इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। और अब है पांचवा, मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः यानी कि मंजुषा से, अव्यय पदानि चित्वा अव्यय पद चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत खाली जगह भरो। तो यहाँ पर दिया हुआ है अव्यय पद एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा और विना। इसमें है पहला विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य यानी विद्यालय के एक उद्यान है। तो कहाँ पर है? पुरतः, पुरतः मतलब सामने। और ख है सत्यम जयते, सत्यम जयते अर्थात सत्य की जयते मतलब जीत होती है। तो यहाँ पे एव का प्रयोग किया जाएगा, सत्य की ही जीत होती है, सत्यम एव जयते। और ग है किम भवान स्नानम कृतवान, क्या यहाँ पे किम भवान स्नानम कृतवान, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा जो है खलु, खलु का प्रयोग किया जाएगा। और घ है सह यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, सह यथा चिंतयति तथा आचरति। तो यहाँ पे तथा का प्रयोग होगा घ में। और अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर अंगा वाला दिया है ग्रामम वृक्षाः सन्ति,
ग्रामम यानी गांव के, परितः, परितः मतलब चारों ओर, वृक्षाः सन्ति पेड़ हैं, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। और विद्याम, यहाँ पे विद्याम विना जीवनम वृथा, विना का प्रयोग किया जाएगा। विद्या के बिना जीवन वृथा है यानी व्यर्थ है, बेकार है। और भगवंतम भज, भगवान का भजन करो, तो यहाँ पे सदा का प्रयोग करेंगे हम लोग, सदा भगवंतम भज। तो इस तरह से ये खाली जगह को भरा गया। और अब जो छठा प्रश्न है, विलोम पदानि योजयत, विलोम पद को जोड़ो। तो इसमें जो है पहला दिया है पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने, तो इसका हो जाएगा पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना, परकीयम मतलब दूसरे का। भीति मतलब डर होता है, भय, उसका हो जाएगा साहसः। और अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। गमनम का हो जाएगा आगमनम। और सातवें प्रश्न में यहाँ पे लिखा है अ में कि लट लकार पदेभ्य, लट लकार के पदों को लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, लोट लकार और विधिलिंग लकार के पदों में निर्माण करो। तो यहाँ पे ऊपर नाम लिखा हुआ है लकार का, और उस लकार में उसका जो रूप बनता है उसको वहाँ पे लिखना है। तो खेलसी पहला यहाँ पे पठति दिया है, यथा यानी उदाहरण के रूप में, तो पठतु और पठेत है, तो खेलसी से, खेलसी मध्यम पुरुष में इसलिए खेल हो जाएगा, खेलेह। खादंती से खादंतु और खादेयुः। पिबामी से पिबानी और पिबेयम। हसता से हसताम और हसेताम। नयामः से नयाम और नयेम। और आ में दिया है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, निम्नलिखित पदों को निर्देश के अनुसार बदलो। तो यहाँ पर यथा करके दिया है कि गिरि शिखरम सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलना है, तो गिरि शिखरे हो गया है। और अब है यहाँ पे पथिन सप्तमी एक वचने, इसको सप्तमी एक वचन में बदलना है, तो पथि हो जाएगा। पथि का प्रयोग पाठ में भी हुआ है। और राष्ट्र, राष्ट्र जो है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बदलना है, तो राष्ट्राय हो जाएगा, देश के लिए। और पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचन में, पाषाणे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, तो यानानि, यानम याने यानानि। और शक्ति प्रथमा एक वचन में, शक्तिः। जैसे मति से मतिः, बुद्धि से बुद्धिः, वैसे ही शक्ति से शक्ति। और पशु सप्तमी विभक्ति बहुवचने, यहाँ पे पशु को पशुषु हो जाएगा, पशुषु। तो इस तरह से यहाँ पे इस पाठ में दिए गए सभी अभ्यास के प्रश्नों को पूरा किया गया। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।